नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केमिया क्लासेस। आज एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ कक्षा 11 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आफ-बाव का नियम। आफ-बाव का नियम। यह वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है जिसका परमाणु संरचना चैप्टर का ये छोटा सा टॉपिक आफ-बाव का नियम है जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है आफ-बाव, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप अर्थात निर्माण करना या एक एक करके जुड़ना। जैसे आप कोई मकान बनता है तो पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। बुनियाद रखने के लिए पहले एक ईंटे से शुरुआत की जाती है या गृह पूजन होता है, भूमि पूजन होता है, ठीक है। इस तरह से करके धीरे 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 उस मकान का निर्माण है। ठीक उसी के सिद्धांत पर हमारा आफ-बाव का नियम कार्य करता है। इस नियम में यही कहा गया है कि जब भी किसी कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में करता जाता है। अर्थात एक चीज और कह सकते हैं कि किसी कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। उस नियम में क्या है, क्या ऊर्जा का स्तर देखते हैं। पहला क्या है 1s, फिर आते हैं 2s, 2p, फिर आता है 3s, 3p, 3d, फिर आता है 4s, 4p, 4d, 4l, फिर आता है 5s, 5p, 5d, 5l, फिर आता है 6s, 6p, 6d, लास्ट आपका 7s, 7p। कहीं कहीं किताबों में 8s के बारे में भी जिक्र है जो यहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा। वो आउट ऑफ द कोर्स चीजें बात ही नहीं करेंगे। हाँ, सिंपली बात किया जाएगा आफ-बाव के नियम जो कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में दिया हो, उसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। उसी में जैसा कि आपको बताया गया आफ-बाव का मतलब होता है टू बिल्ड अप अर्थात एक एक करके जोड़ना या निर्माण करना। निर्माण करने का एक और परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो छत पे जाने के लिए आप सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। तो उन्हीं सीढ़ियों का सहारा लेने के लिए पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, बारी बारी से करते करते आप अपने घर के छत पर सरलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको आफ-बाव के नियम का सहारा लेना पड़ेगा। और सबसे पहले उसमें हम 1s पहली सीढ़ी, फिर यहाँ से जा करके आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे हम दूसरी सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ से घूम करके बारी बारी से इस प्रकार से फिर आगे ये क्रम दिया हुआ है। तो ये क्रम हमको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा 1s, फिर उसके बाद क्या आएगा 2s, फिर उसके बाद क्या आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 3d, 3p के बाद आएगा आपका 4s, फिर क्या आएगा 3d, फिर 4p। तो ये क्रम है। या तो आप इस साफ सीढ़ी जैसा दिया हुआ स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, या एक सिंपल तरीका है ऊर्जा का बढ़ता 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, etc. इस तरह से दिया गया है, इसको याद करना। इसके साथ ही साथ ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि s उपकोष में, p उपकोष में, d उपकोष में या f उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक होता है इसमें, इसलिए इसमें अधिकतम कितने 2, इसमें 3 कक्षक होते हैं इसलिए अधिकतम 6, इसमें 5 कक्षक होते हैं इसलिए इसमें अधिकतम 10, यहाँ पे 7 कक्षक होते हैं इसलिए अधिकतम 14। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलतापूर्वक करते हैं।
आइए साथ में मिलकर करते हैं किस प्रकार से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। पहले तत्व से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, ये हो गया आपका 1s1। फिर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बाद हमारा दूसरा तत्व है जिसका नाम क्या है हीलियम। हीलियम में कितना होता है 2, तो 1s2। एस में अधिकतम कितना भर सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते हैं इसका हम आगे बात करेंगे। हाइड्रोजन के बाद आ गया आपका लिथियम। लिथियम का 3 हो जाएगा, फिर पहले आएगा 1s2, फिर 2s1। 2 भी भर सकते हैं, तो टोटल 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है 3। तो जितने की आवश्यकता हो है उतना ही हम देंगे। अर्थात कहने का मतलब घर पे आते हैं खाना खा रहे हैं, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे नहीं, खाएंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है लिथियम के लिए यहाँ पर S2S में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 की नहीं, इसीलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। आगे बढ़ते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, इसके लिए 1s2, 2s2 हो गया, 4 हो गया। फिर आते हैं बोरान का 5, 1s2, 2s2, 2s के बाद क्या आएगा 1s, 2s, यहाँ पे छूट गया है सॉरी, 2p, 2p में क्या हो जाएगा 1, 2, 2, 4 और 1, 5। फिर आता है कार्बन। कार्बन का 6, 1s2, 2s2, 2p। नियान पे आते हैं, नियान का होता है 10, यहाँ क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख दिया गया। और आगे जो भी तत्व है, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तत्व का नाम क्या है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11। इसका लिखेंगे 1s2, फिर 2s आ गया, 2s में कितना 2, फिर आ गया 2p, p में कितना मैक्सिमम 6, फिर के बाद 3s, s में मैक्सिमम 2। इलेक्ट्रॉन लिखते लिखते आप उसको जोड़ते भी चलेंगे साथ में, जितने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है क्या हम उससे ज्यादा लिख दिए हैं, देखते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 है कितने का 11 का। तो जो लास्ट बाहर कुछ रहेगा उसमें जितने की आवश्यकता है उतना ही रखेंगे। क्लियर। मैग्नीशियम में आते हैं, मैग्नीशियम का होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 2p का क्या आएगा 3s, s में क्या हो जाएगा 2। फिर आते हैं क्लोरीन का, सबका फेवरेट क्लोरीन कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, इसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लियर। आगे आते हैं डी ब्लॉक में जाते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 21 है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। 3p के बाद क्या आएगा 4s, यहाँ लिखिए 4s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं 2, कितना हो गया 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, हमारा कितना है 21, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। उसके लिए 4s के बाद हम कहाँ जाएंगे 3d, और d में अधिकतम कितना भर सकते हैं 10, लेकिन हमें आवश्यकता कितने की है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर। उसी प्रकार से आयरन का 26 का लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। जोड़ते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। 4s के बाद क्या आएगा 3d। यहाँ तक 20 हो गया। डी में हम अधिकतम कितना भर सकते हैं 10, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 6 की, यहाँ पे भर देंगे 6। यह तरीका है किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में दिए गए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का यह सिंपल और आसान तरीका है। बस इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पहले कौन आएगा बाद में। जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं भरते हैं तो सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 3s,
फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि s कोष में या s कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? 2। p में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 6। d में अधिकतम बढ़ सकते हैं 10। f में अधिकतम बढ़ सकते हैं 14। इस प्रकार से सारे में दिए गए जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो एक्सेप्शनल है। केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो उन्हीं एक्सेप्शंस को याद करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो उसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए ही यह ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है केमिया क्लासेस। इसी केमिया क्लासेस में जितने भी बच्चे या जो भी बच्चे जहाँ कहीं भी हों तो वो ऑनलाइन इस क्लास को सब्सक्राइब करके, जितने भी क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, आप ही लोग का फायदा, जितने ज़्यादा लोग जानेंगे इस चैनल में मेरा भी क्या नाम है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट जितना बेस्ट दे सकते हैं हम देंगे। बस यही आपको अनुरोध है। धन्यवाद।